हमारे पास कुछ भी खाने की आजादी है। हम हेल्थ में जाएंगे, हेल्दी लाइफ में जाएंगे तो हमारी आजादी छिन जाएगी। उनको लगता है कि आइसक्रीम खाना, ज्यादा नमक की चीजें खाना, ये हमारी आजादी का हिस्सा है। आ, उनको लगता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना हमारी चॉइस और आजादी का हिस्सा है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझने के लिए भी समझ चाहिए। नहीं तो समझ में भी नहीं आता है। तो आ, यदि आजादी मानते हैं आपकी, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन हुआ तो कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ज्यादा मसाले की, ज्यादा चटपटी चीजें खाने का मन हुआ तो ज्यादा चटपटी चीजें खा ली, आप इसे आजादी मानते हैं, तो वो आपके पास कोल्ड ड्रिंक का विचार आया कहां से? वो आपके पास कुछ चटपटा और मसाले की चीजें खाने का विचार आया कहां से? आपको ज्यादा चिकनाई वाली, ज्यादा फ्राइड आइटम खाने का विचार आया कहां से? भगवान जी ने दिया? नहीं साहब, भगवान जी ने नहीं दिया। आपने लिया? नहीं साहब, आपने नहीं लिया। आपको इंटेलिजेंट मार्केटिंग वालों ने कुछ दिखाया, इसके कारण से आप उस के मार्केटिंग के चंगुल में आ गए। तो ये आपका चॉइस नहीं था। आपका चॉइस, आप नहीं जानते थे कि ये चीज भी होता है। आपको तो मार्केटिंग के चंगुल में फंसाया गया है। तो आप इसे आजादी नहीं बोल सकते। आप तो उनके इशारों के अकॉर्डिंग नाच रहे हैं, तो आप कहाँ इसको आजादी बोलेंगे? आजादी तो इसे बोलेंगे कि आप जब स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, फिट हैं, और आपकी खुद की चॉइस होए कि मैं एक बार टेस्ट तो करूं ये चीजें कैसी होती हैं। मेरा आज का खुद का मन हो रहा है, कोई मार्केटिंग से नहीं, मेरी खुद की इच्छा हो रही है कि मैं ये चीजें खाऊं, कहीं देखने से नहीं, आपकी खुद की इच्छा हो रही है कि मैं ये खाऊं, और तब आप खाएं, ये आपकी चॉइस है। आपको यदि गलत खान पान से ये हो गया, डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या कोई ब्लड प्रेशर हो गया, या कोई हार्ट के प्रॉब्लम हो गए, तो कई बार ऐसे मनाही हो जाती है कई चीजें खाने की, कि अब आप गुलाब जामुन नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो क्या अब ये आजादी कहाँ गई? ये आजादी नहीं है ना। आजादी तो वो है जब कोई भी चीज की हमारे लिए मनाही नहीं हो और हमारी खुद का मन हो रहा हो और तब हम खा रहे हो, वो आजादी है। आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा अच्छे से अलग से डिजाइन किया है कि क्या चीज को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज, हमें हेल्दी ईटिंग को समझने से पहले ये फॉर्मूला समझना रहेगा कि कोई भी आदत तभी बदली जा सकती है जब उसकी जगह कोई अच्छा रिप्लेसमेंट हमें मिल जाए। जब तक हमें अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिल पाता है, तब तक हमें, हमारे लिए चीजें बदलना मुश्किल होता है। जैसे कोई दोस्त है, और जो दोस्त हमें लग रहा है कि यार ये तो खुद ही बड़ा सफल नहीं है, और इसके साथ में रहूंगा, इसकी संगत में रहूंगा तो हो सकता है मुझे भी बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। परंतु आप वही आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, वही एक मिलने वाला है, तो आप उसी के साथ समय बिताते हैं, उसी के साथ बैठते हैं, और आपको एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती हो जाए जो अच्छे से सफल है, तो आपको अच्छा दोस्त मिलने से वो दूसरा बड़ा रिप्लेस होने का चांस है। ऐसा उसी तरीके से बहुत सारे लोगों को हम चाय के लिए अवॉइड करवाने का बोलते हैं, परंतु वो अवॉइड नहीं कर पाते हैं। परंतु हम जब उनको अफ्रेश का रिप्लेसमेंट आइटम देते हैं, तो अफ्रेश मिलने से वो चाय को छोड़ पाते हैं, क्योंकि उनको सही चीज मिल गई, सही आइटम मिल गया जो उसको रिप्लेस कर सकता है चाय को। गलत स्नैक्स, इवनिंग के टाइम में 4-5 बजे मोस्टली लोगों को भूख लगती है, तब वो कुछ ऐसा अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। अब अनहेल्दी स्नैक्स वाले को हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन का ज्ञान होगा और अवेलेबल होगा, तो अनहेल्दी स्नैक्स क्यों खाएगा? नहीं खाएगा। तो सही रिप्लेसमेंट जरूरी है। आपको ये क्लब मिला, तो आप हो सकता है सुबह सुबह जो कुछ करते उसके बजाय ये एक रिप्लेसमेंट आपको मिल गया। तो ये नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे, कुछ चीजें लिखी हैं। इस मास्टर क्लास में हमने पहले अवेयरनेस किया कि क्या चैलेंजेस हैं और उनको क्या, कहाँ तक हमें ले जाना है। ऐसे 3 दिन का अवेयरनेस सेशन के बाद में हमने 7 दिन का जो कुछ टॉक्सिन हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार की, समाज में बने हुए हैं, वो टॉक्सिन को बाहर निकालना जरूरी है, ये हाईलाइट किया। अभी अपन चल रहे हैं वेट लॉस टिप्स की तरफ। वेट लॉस टिप्स में आज मैं आपको कुछ कैलोरी मैनेजमेंट और उससे संबंधित रिप्लेसमेंट आइटम बताऊंगा। उसके बाद में अपन वेलनेस हैबिट्स की तरफ चलेंगे, जिससे कि हमारी ये हैबिट की प्रैक्टिस हो जाए और लास्ट में शानदार परिणाम हमें मिले। तो फॉर्मूला ऑफ हेल्दी ईटिंग, हेल्दी ईटिंग का फॉर्मूला है एन सी। एन सी क्या है? यानी हर फूड है
कोई भी फूड है, फूड आइटम है, तो उसमें या तो न्यूट्रिशन, एन का मतलब या तो उसमें पोषण है, या तो उसमें ज्यादा पोषण है या उसमें ज्यादा कैलोरी है। कोई भी भोजन ऐसे बहुत ही कम होते हैं जिनमें बहुत सारी कैलोरी भी हो और बहुत सारा पोषण भी हो, ऐसा नहीं होता है। इनमें से एक चीज ज्यादा है, या तो उसमें न्यूट्रिशन ज्यादा है या उसमें कैलोरी ज्यादा है। आप मुझे चैट में लिख के बताओ कौन सी चीज ज्यादा वाला फूड हमें पकड़ना चाहिए। दो फूड पड़े हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा फूड हमें उठाना चाहिए। एक में न्यूट्रिशन ज्यादा है, एक में कैलोरी ज्यादा है। आपका चैट मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट बताएगा। 250 के लगभग लोग कनेक्ट हैं, परंतु चैट कितने लोगों का आएगा उससे मुझे मालूम चलेगा कि समझ कितने रहे हैं। वो जो मैं अभी बात बता रहा था ना, सबको लगता है मैं सुन रहा हूं और मैं समझ रहा हूं, परंतु उसका इन्वॉल्वमेंट मुझे मालूम कराता है कि वो समझ रहा है या बैठा है, ऐसा। तो कौन सी चीज को आप पकड़ेंगे यदि आपके पास दो फूड आइटम पड़े हैं, एक में न्यूट्रिशन ज्यादा है, एक में कैलोरी ज्यादा है। तो कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है एन, ज्यादा पोषण वाला, विमला मैम ने लिखा है। बाकी सब ने लिखा है एन, फैंटास्टिक, न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन वाला, न्यूट्रिशन वाला। अब मैं उसके इसके कुछ रियल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको कुछ साइकोलॉजी मिलेगी। अच्छा, न्यूट्रिशन और कैलोरी क्या होती है ये थोड़ा सा यहाँ पे बताना मुझे जरूरी लग रहा है। न्यूट्रिशन और कैलोरी को थोड़ा सा समझिएगा। न्यूट्रिशन क्या होता है, कैलोरी क्या होती है। हमारा कोई भी फूड होता है उसको मेजर करते हैं कि इससे हमें एनर्जी कितनी मिलेगी। जैसे कि आप कोई दूरी को नापते हैं कि यहां से जयपुर से उदयपुर कितना है, तो दूरी को नापने के लिए ये बोलेंगे अपन कि 300 किलोमीटर है। आप इस फोन का वजन मापेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस फोन का वजन 150 ग्राम है। इसको ग्राम में नापा और उसको दूरी को किलोमीटर में नापा, और आपकी हाइट कितनी है इसको फुट में नापा या सेंटीमीटर में नापा या इंच में नापा। तो ऐसे ही खाई हुई चीजों से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी को नापने की इकाई कैलोरी बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते मुझे आज 10 किलोमीटर एनर्जी मिल गई, मुझे आज 2 किलो एनर्जी मिल गई, मुझे आज 3 इंच कैलोरी एनर्जी मिल गई, ऐसे नहीं बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं मुझे आज 1000 कैलोरी एनर्जी मिल गई। 1000 कैलोरी, 500 कैलोरी, 2000 कैलोरी, ऐसे बोलते हैं। तो आप जब चाय इंटेक करते हैं तो उसकी एक कैलोरी होती है लगभग 100 कैलोरी के लगभग, एक अंदाजे से कर सकते हैं। कितना आपने उसमें शक्कर डाला है, कितना दूध डाला है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैलोरी कितनी है। आपने एक गुलाब जामुन खाया तो उसकी जो चाशनी है और जिस तरीके से वो तैयार हुआ है इस पर डिपेंड करता है, उसकी साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कैलोरी 150 कैलोरी है या 250 कैलोरी है। आप एक समोसा खाते हैं नॉर्मली, वो एक 250 कैलोरी का होता है। एक इंसान को जो एक नाश्ता होता है, स्नैक्स होता है, वो ज्यादा से ज्यादा 100 कैलोरी से 200 कैलोरी मैक्सिमम का नाश्ता होना चाहिए। और एक जो भोजन होता है जैसे दोपहर का लंच वगैरह, सफिशियंट भोजन, ऐसा भोजन आपका मैक्सिमम मिनिमम 500 कैलोरी 700 कैलोरी तक का होना चाहिए, ताकि आप बढ़िया तरीके से उसको इजीली अपने दैनिक दिनचर्या से ही डाइजेस्ट कर सकें। तो आपके 100 से 200 कैलोरी तक के नाश्ते, और जो मील होता है, कंप्लीट मील होता है, भोजन होता है, वो 500 से 700 कैलोरी तक का। तो इससे पूरे दिन में आपको लगभग 1500 से 2000 कैलोरी मिलेगी। और 1500 से 2000 कैलोरी हमारी दैनिक दिनचर्या से ही हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। परंतु यदि हमें 2000 से 2500 कैलोरी मिल रही है तो थोड़ी बहुत कैलोरी एक्स्ट्रा वॉकिंग से, थोड़ी बहुत कैलोरी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज से डाइजेस्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाइजेशन के लिए एक्सरसाइज किया, एक्स्ट्रा कैलोरी बर्निंग के लिए वॉकिंग किया। दूसरा एक्सरसाइज और वॉकिंग का ये भी फायदा है कि इससे हमारे जॉइंट मूवमेंट हो जाते हैं तो एनर्जी रह जाती है। एक तो अभी आप हम ऐसे स्क्रीन पे देखते हैं तो किसी का बैठने का, उसका चेहरे का ये रंग बता देता है कि इसने कितना एक्सरसाइज किया होगा, उसका एनर्जी लेवल शो हो जाता है। तो इंसान का स्वभाव है हर व्यक्ति को ऐसे सम्मान देना और उसको तारीफ करके रखना कि हाँ हाँ भाई आप में जबरदस्त एनर्जी है, आप बहुत जोरदार हैं, आपकी क्या बात है, आपकी तो माया ही नारी है, आप ही सब कुछ है। ऐसा मतलब एक सुबह सुबह उसकी दिन की शुरुआत बढ़िया कराने के लिए बोलते हैं, बाकी उसकी शकल और अकल से दिख रहा है कि उसका किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट और एनर्जी आ रहा है। तो एक्सरसाइज सभी किया करें, इससे आपका जबरदस्त एनर्जी रहेगा। समझे होंगे हर आइटम में कुछ कैलोरी होती है। तो अब आपको मैं वापस से स्लाइड पे लेके चलता हूं जिससे हेल्दी ईटिंग का फॉर्मूला मालूम पड़ने वाला है। और हेल्दी ईटिंग का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। हेल्दी हेल्थ बराबर एन और सी, न्यूट्रिशन और कैलोरी।
एक जनरल इंसान के सामने यदि कुछ चटपटे और ऐसे कुकीज मिल जाएं और बिस्किट मिल जाएं, तो हो सकता है वो कुकीज और इसको टेस्ट करेगा। परंतु जब 2 कुकीज या 2 बिस्किट खा लेगा तो उसको लगभग 100 कैलोरी मिल जाएगी। और उसी वही 100 कैलोरी के लिए एक एप्पल यदि आप खाएंगे तो भी लगभग 100 कैलोरी मिलेगा। क्या 2 बिस्किट खा के व्यक्ति तृप्ति की फीलिंग कर सकता है कि एक बार का मुझे सेटिस्फिकेशन आ गया, एक बार का मेरा अच्छा नाश्ता हो गया, एक बार के लिए मुझे अच्छा फील हो गया? ऐसा हो सकता है? आपके थम्स अप से या किसी न किसी एंगल से आप रिप्लाई कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मुझे रिप्लाई में मैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दूं तो। 2 बिस्किट खा के, 2 कुकीज खा के कोई संतुष्टि फील कर सकता है? और एक एप्पल खा के एक व्यक्ति हो सकता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए ऐसा सेटिस्फिकेशन फील कर सकता है कि वाह यार, ओके, इट्स ओके, मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तो तृप्ति फीलिंग देता है। अब यदि कुकीज पे व्यक्ति खाएगा तो हो सकता है 2 नहीं खाएगा, 4-5 खा लेगा। तो 4-5 खा लेगा तो 100 कैलोरी की जगह उसको 200-250 कैलोरी मिल गया। और वो 200-250 कैलोरी बॉडी तो पूरे दिन में डाइजेस्ट कर पाती है लगभग 1500 से 2000 कैलोरी। ऐसा वी आर सपोज टू ईट, हमें खाना तो चाहिए इस तरीके के टमाटर, परंतु हम कई बार सॉस के चक्कर में सोचते हैं कि ये भी तो टमाटर ही है। जबकि आप उसको देखोगे तो 100 ग्राम टमाटर खाओगे तो लगभग 18 कैलोरी मिलेगी, क्योंकि टमाटर में केवल वाटर ही तो है। परंतु उसी टोमेटो सॉस के नाम पे उसको जिस तरीके से प्रोसेस किया है, उसको जिस तरीके से तैयार किया है, उसके अंदर जो चीजें मिलाई गई है, तो वो रिफाइंड और प्रोसेस होने के कारण से 100 ग्राम टोमेटो केचप में 115, 12, 120 कैलोरी के लगभग मिलेगा। अब यदि 100 ग्राम टमाटर खाया तो हो सकता है आपको तृप्ति की फीलिंग आएगी, सेटिस्फिकेशन की फीलिंग आएगी, और एक बार के स्नैक्स जैसी फीलिंग आएगी। परंतु और कुछ ना कुछ टमाटर से न्यूट्रिशन भी मिलेगा। परंतु 100 ग्राम टोमेटो केचप यदि खा लिया तो उससे नहीं तो कोई न्यूट्रिशन मिलना है और कैलोरी और फालतू की मिल जानी है। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं। आप ये इस चीज को रियलाइज करेंगे, हाँ यार ऐसा तो मेरे साथ भी कई बार होता है, ऐसा तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है। 100 ग्राम यदि आलू आपने खाया तो कैलोरी कितना मिला? 77। 100 कैलोरी से भी कम, 100 कैलोरी से भी कम 100 ग्राम आलू में। और 100 ग्राम यदि आलू की चिप्स खा ली, आप बोलेंगे नहीं नहीं ये भी तो आलू की चिप्स ही तो है, तो उसमें 550 कैलोरी के लगभग। 550 कैलोरी का मतलब होता है एक टाइम जो दोपहर का भोजन होता है, दोपहर का हम खाना खाते हैं, लगभग उतना कैलोरी। अब उतना कैलोरी आपने ले लिया, तो क्या 100 ग्राम चिप्स खाने से जो एक भोजन में पोषण मिलना चाहिए, संतुलित मात्रा में प्रोटीन, संतुलित मात्रा में फाइबर, संतुलित मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, क्या वो सब मिला? नहीं, केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट। और जब इसी तरीके की का माहौल और संगत रहता है और इसी तरीके की व्यक्ति की दिनचर्या रहती है, तो व्यक्ति का सेहत आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में कैसा हो जाएगा आप ही समझिएगा। तो आपको आज इस कल जैसे परसों आपने समझा था वेट लॉस प्रोग्राम में कि फैट लॉस करना है, और कल आपने समझा कि फैट आता क्यों है। फैट आता इसलिए हमारे पुअर इमोशन के कारण से हम इवेंट डिजाइन नहीं कर पाते हैं, हमारी परिस्थितियां हमें इवेंट डिजाइन करा देती है। वो परिस्थितियों के कारण से हम ऐसे इवेंट में पहुंच जाते हैं जहां वैसे ही इमोशन आते हैं। हम इमोशन को हो सकता है कंट्रोल नहीं कर सकते, परंतु इवेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, ये चॉइस है। और वहां पे जो इमोशन आएंगे उसके कारण से फूड के बहाने फैट चला जाता है। उसी तरीके से उसी से ही रिलेटेड आज कैलोरी को हाईलाइट करने के हिसाब से और कल वाले टॉपिक की याद दिलाने के हिसाब से मैंने आज ये चीजें आपके सामने लाया हूं कि 60 कैलोरी में एक बार तृप्ति की फीलिंग आ सकती है, संतुष्टि की फीलिंग आ सकती है। परंतु आपने एक पिज्जा का स्लाइस खा लिया जो लगभग 100 ग्राम का होगा, तो उसमें आपको लगभग 250-300 कैलोरी मिल जाएगा। तो 5 गुना कैलोरी, जबकि वजन दोनों में 100 ग्राम, इधर कुछ विटामिन मिलेंगे और उधर आपको कुछ विटामिन नहीं मिलेंगे। और हो सकता है आप बोलेंगे नहीं नहीं देखो उसके ऊपर भी सब्जियों के टुकड़े ऊपर रखे हुए हैं दिखाने के लिए, तो वो दिखाने के लिए हैं, जबकि इसमें चीज कितना जा रहा है, मैदा कितना जा रहा है, आप समझिएगा। तो ये जस्ट मैंने कुछ एग्जाम्पल पकड़े हैं, परंतु आप देखिएगा आपकी लाइफ में इस तरीके से क्या एग्जाम्पल सेट होते हैं। आपको किन चीजों से बचना है, आपको क्या करना है, वो आपको देखना है। एक तरफ अपने पास कुछ मीठा खाने के लिए मीठे फ्रूट्स हैं,
जो सभी मीठे हैं, दूसरी तरफ मीठा खाने के लिए वो फ्रूट्स ऊपर दिखाने के लिए रखे हुए हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए रखे हुए हैं, बाकी प्योर शुगर है। तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा कि आपको कौन सा वाला मीठा ज्यादा हेल्दी बनाएगा। एक तो लेमन की सिगंजी पिए, और एक लेमन लिखा हुआ कोई ना कोई मार्केट में मिलने वाला, मार्केटिंग से जो आपको नॉलेज में आया है, एडवर्टाइजमेंट से जो आपको नॉलेज में आया है, ऐसा कोई ड्रिंक पिए। तो कौन सा बढ़िया रहेगा? घर वाला लेमन सिगंजी बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके की मार्केट में हालात है। जो आज की नई जनरेशन में, नई जनरेशन भी मत बोलो, आप ऐसा बोल सकते हो, जो लगभग टेलीविजन का चलन पिछले 20-25 सालों से अच्छा आया है, मार्केटिंग का चलन पिछले 20-25 सालों से, तो जो आज की के जेंट्स की उम्र 40 साल है, आज के जेंट्स की, आज की महिलाओं की उम्र जिनकी 40 साल भी है, उनके लिए भी ये चीज लागू होती है। वो भी पिछले 10-20-25-30 सालों में जो उन्होंने देखा है मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, वो चीजों के कारण से उसकी रॉ फॉर्म के बजाय रेडीमेड फॉर्म को ज्यादा एडॉप्ट कर रहे हैं। तो इसके कारण से मार्केट में आप देख सकते हैं इसका परिणाम रेगुलर 10 साल, 5 साल, 20 साल तक प्रोसेस फूड का क्या परिणाम आ रहा है। उससे कैलोरी कुछ मिल रहा है ज्यादा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिल नहीं रहा है। तो सारांश क्या निकलता है? सारांश ये निकल रहा है कि ज्यादातर लोग इसलिए परेशान है कि जो रॉ यानी कच्ची तैयारी है, ओरिजिनल है, उसके ऊपर तो काटा मार रहे हैं, और जो उसी में से ही कुछ प्रोसेस करके और थोड़ा टेस्ट और थोड़ी सी खुशबू डाल के और जो नई चीज बना दी है उसको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है? सिंपल है, इधर वाली चीजों को काटा मारना है, और जिसको काटा मार के मारा था, जिसके कारण से प्रॉब्लम हुआ, उनको एडॉप्ट करना है। इससे क्या फायदा होगा? बोल दीजिए। न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा, कैलोरी कम मिलेगी। बोल दीजिए एक बार, इससे क्या फायदा होगा? पोषण ज्यादा मिलेगा और कैलोरी कम मिलेगी। बोल दीजिए एक बार। मैं देख रहा था कुछ लोगों के चेहरे को, वो बोले कि ले मेरे से बुलवा के बता दे। बहुत आए मेरे से बुलवाने वाले, मैं किसी के बाप की नहीं सुनता, तेरी बात कैसे मानूंगा? के बिल्कुल आप महान है, हो सकता है आप नहीं बोलेंगे, नहीं मानेंगे, परंतु आप इन लोगों, इन चीजों के परिणाम देखिएगा। आप यदि नहीं मानोगे तो इन चीजों के परिणाम ये है कि 93% आपके ही बच्चे, मतलब आपके ही मतलब आम जनता के, ये सर्वे कह रहा है 2017 में 300 स्कूलों का सर्वे हुआ, तो 100 में से 93 बच्चे पैकेट फूड खा रहे हैं। पैकिंग वाले फूड में उसको लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव डाले हैं, केमिकल डाले हैं, ताकि वो 3 महीने 6 महीने फ्रेश रह जाए। और 68% बच्चे कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं। आप बताइए, यही बच्चे जब आगे 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरिड लाइफ जिएंगे, तो क्या इनकी मेरिड लाइफ रहेगी? जब इनके आगे बच्चे होंगे तो क्या मतलब कैसी आगे की जनरेशन आने वाली है? ऐसा आप बोलेंगे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं, मेरे से क्या मतलब? नहीं साहब, फर्क पड़ेगा आपको। आपको थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। आगे अपन और कल बात करेंगे कि क्या ऐसे न्यूट्रिशन वाले फूड है, ऐसे 20 से 30 हमने फूड निकाल के आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि उन फूड्स को आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर का हिस्सा बनाएं। आज की बातों का सारांश ये निकला है कि आपको हाई न्यूट्रिशन वाली चीजों को एडॉप्ट करना है, हाई कैलोरी वाली चीजों को तुरंत काटा मारना है। हमारा जो फॉर्मूला 1 शेक है वो हाई न्यूट्रिशन है और कैलोरी उसका कम है। केवल और केवल आप उसको फाइबर, प्रोटीन, फॉर्मूला 1 शेक, शेक में सब चीजें डालते हैं, तब जाके 150 से मैक्सिमम 200 कैलोरी का शेक बनता है। 150 से 200 कैलोरी में आपको लगभग 30 ग्राम प्रोटीन मिल गया, यदि आपने प्रोटीन और शेकमेट और फॉर्मूला 1 डाला है। तो यदि आपने प्रोटीन अलग से नहीं भी डाला तो भी आपको कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। आप 20 ग्राम प्रोटीन, मुझे लगता है पूरे दिन का खाना खाते होंगे ना 3-4 बार, तो भी आप 20 ग्राम प्रोटीन अरेंज नहीं कर पाते होंगे। तो कितना आसानी से, कितना नॉर्मल और जनरल कम कॉस्ट में ही आपको कितना सारा पोषण मिल रहा है। आपको लगभग अलग अलग टाइप के 20 विटामिन मिल जाते हैं, आपको अच्छी क्वालिटी का फाइबर मिल जाता है जो आपको डाइजेशन को मस्त रखेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।